रात को डाइट करने वाली बहू। पारुल शरीर से बहुत मोटी थी। उसकी माँ अन्या उसे बार बार अपना वजन कम करने के लिए कहा करती थी, बेटा अपना वजन कम कर ले, वरना कल को जाकर तुझे शादी में दिक्कत आएगी। माँ, लड़कों को मोटी लड़की अच्छी लगती है। आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारुल हमेशा अपनी माँ की बातों को हंसकर टाल दिया करती थी और अपनी खाने पीने की आदतों को कभी नहीं बदलती थी। आज भी पारुल जब कॉलेज से घर आ रही होती है तो रास्ते में कुछ लड़के उसे मोटी मोटी बोलकर चिढ़ा देते हैं। पारुल को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो बहुत दुखी मन से घर आती है। माँ, अब तो हद हो गई। लोग मुझे सरेआम रास्ते में मोटी बोलने लगी है। मुझे अब सच में डाइट करनी ही होगी। मुझे अपना वजन कम करना होगा ताकि मेरी शादी किसी हैंडसम से लड़के से हो सके और कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए। पारुल ने मन में ठान लिया था कि वो अपना वजन कम करके रहेगी। लेकिन समस्या ये थी कि जब भी वो कॉलेज जाती तो वहां की कैंटीन से आने वाली समोसों और चाट की खुशबू देखकर उसका मन ललचाने लगता था। पारुल, मैं समोसे खाने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू डाइट पर है, तो फिर भी सोचा कि तुझसे पूछ ही लूं। पारुल ने कुछ देर सोचा और उसके बाद जवाब दिया, हाँ यार, मैं तो डाइट पर हूँ, लेकिन एक समोसे में इतना तो नहीं होता। अभी तुम खा सकती हो तो मैं भी खा सकती हूँ। मैं रात को खाना स्किप कर दूंगी और डाइट कर लूंगी। एक दिन उसने बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम तक पूरी सख्ती के साथ डाइट की, केवल फल खाकर गुजारा किया। लेकिन जब वो शाम को घर आई तो उसकी माँ अन्या रसोई में कुछ खास बना रही थी। पारुल बेटा, मैंने आज घर में सब लोगों के लिए मलाई सोया चाप और बटर रोटी बनाई है। लेकिन तुम तो सुबह से डाइट कर रही हो, तो क्या तुम्हारे लिए डाइट सैंडविच और उबली हुई सब्जियां बना दूं? सोया चाप का नाम सुनते ही पारुल का सारा ईमान डगमगा गया। उसकी भूख अचानक से बढ़ गई और उसने अपनी डाइट तोड़ने का फैसला कर लिया। मम्मी, डाइट तो कल से भी शुरू हो सकती है ना? खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही। आज मैं सोया चाप खा लेती हूँ, कल से पक्का डाइट करूंगी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? 2 दिन हुए नहीं इसकी डाइट को शुरू हुए और इतनी बार तो ये डाइट तोड़ चुकी है, जितनी बार शायद इसका दिल नहीं टूटा होगा। ऐसे ही पारुल रोज कोशिश करती, लेकिन कभी डाइट पूरी नहीं कर पाती थी। कुछ दिनों के बाद उसके लिए रोहित नाम के लड़के का रिश्ता आया। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत ही शांत स्वभाव का था। रोहित ने पारुल के वजन को नजरअंदाज कर दिया और उसके व्यवहार को देखकर शादी के लिए हाँ बोल दिया। जल्दी ही पारुल की शादी हो गई। वो अपनी ससुराल आ गई। आज पारुल की पहली रसोई की रस्म थी। पारुल रसोई में गई और खुद से धीरे से बोली, कम से कम मेरे ससुराल वालों को तो ये लगना चाहिए कि मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ और डाइट करती हूँ। इसलिए एक काम करती हूँ, आज सबके लिए कुछ भारी नाश्ता बना देती हूँ ताकि उन्हें लगे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। और मैं इन लोगों के लिए थोड़ा ढोकला, छोले भटूरे और मीठे में सूजी का हलवा बना देती हूँ। पारुल ने रसोई में जाकर खूब सारा तेल और घी इस्तेमाल करके छोले भटूरे और हलवा तैयार किया। जब नाश्ता मेज पर लगा तो पूरा परिवार वहां आ गया। रोहित ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो पारुल की तारीफ करने लगा। सच में पारुल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितने बढ़िया और फूले हुए छोले भटूरे बनाए हैं तुमने। स्वाद लाजवाब है। तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ और देखो कि तुमने कितना शानदार खाना बनाया है। हाँ भाभी, सच में छोले भटूरे बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी हमारे साथ खाइए, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। पहली रसोई का शगुन है, आपको तो खाना ही पड़ेगा। रोहित और कोयल की बातें सुनकर पारुल का दिल एक बार फिर पिघल गया। वो खुद को संभाल नहीं पाई और अपनी डाइट का ख्याल छोड़कर थाली लेकर बैठ गई। ये तो मैंने सच में कमाल कर दिया। वाह, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में इतनी स्वादिष्ट छोले भटूरे बना दूंगी। आपको पता है, मैंने खुद भी आज से पहले इतने अच्छे छोले भटूरे नहीं बनाए। पारुल ने एक के बाद एक कई छोले भटूरे खा लिए। उसके घर वाले भी उसे देखकर हैरान थे। भाभी को भटूरे चटकर देखने के लिए बोला था, लेकिन भाभी तो हमसे भी डबल भटूरे चिट कर गई। दोपहर के समय भी उसने खुद को नहीं रोका और खूब सारा घी वाला डोसा और सांभर खाया। जब रात का समय हुआ और पूरा परिवार डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ, तो पारुल ने अपनी डाइट वाली इमेज बनाने की कोशिश की। मम्मी जी, आप लोग खाना खाइए। दरअसल आजकल मैं डाइट पर हूँ,
और रात को हल्का खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। ठीक है बहू, वैसे सुबह से तेरी हरकतें देखकर लग नहीं रहा कि तू डाइट कर रही है, पर अगर तू ऐसा बोल रही है तो ठीक है। पायल की ये बात सुनकर उसकी ननद कोयल हैरान रह गई। उसने सुबह से भाभी को खाते हुए ही देखा था, इसलिए वो मन ही मन में सोचने लगी, वाह, भाभी की डाइट भी सही है। मेरी माँ को तो रात में डाइट करने वाली बहू मिली है। सुबह भाभी ने जमकर छोले भटूरे ठूसे, दोपहर में मक्खन वाला घी वाला डोसा उड़ाया, और अब रात को सबको दिखा रही है कि वो डाइट कर रही है। सही है भाई, दुनिया को दिखाने के लिए रात की डाइट और अपनी पसंद के लिए दिन भर की दावत। पारुल कमरे में चली गई, लेकिन उसका मन अभी भी रसोई में रखे हलवे की तरफ था। उसे लग रहा था कि उसने सबको अपनी डाइट से इम्प्रेस कर दिया है, जबकि उसकी सच्चाई कोयल और घर वालों को धीरे धीरे समझ आने लगी थी। एक बार सब सो जाए तो रसोई में जो एक कटोरी हलवा बचा है, चुपचाप से उसे चेट कर दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। पारुल जब उठी तो उसने सोचा कि कल रात खाना ना खाकर उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। वो रसोई में गई और अपनी सास को बोली, माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? मेरा मन है मैं सबके लिए आलू के पराठे बनाऊं, वो भी खूब सारा मक्खन डालकर। बेटा पारुल, तुम कल कह रही थी ना कि तुम डाइट पर हो। अगर तुम पराठे बनाओगी तो तुम्हारा मन फिर ललचा जाएगा। तुम अपने लिए दलिया बना लो। नहीं माँ जी, परिवार को खुश देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने लिए थोड़े फल काट लूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए पराठे जरूर बनाऊंगी। पारुल ने रसोई में जाकर गर्मा गर्म पराठे सेकना शुरू किया। पराठे की खुशबू जैसे ही पूरे घर में फैली, पारुल का संकल्प फिर से टूटने लगा। रोहित नाश्ता करने आया तो उसने पारुल को पराठे परोसते हुए देखा। पारुल, ये पराठे तो बहुत ही कुरकुरे दिख रहे हैं। ऐसे पराठे तो महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलते। एक आधा तुम भी चख लो, वरना तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। नहीं रोहित, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। पर अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो सिर्फ आधा पराठा चख लेती हूँ, ताकि नमक पता चल जाए। मुझे पता हो कि अगर पराठे में कोई कमी है तो कैसे ठीक करनी है। आधा पराठा चखते चखते पारुल कब 3 पराठे चट कर गई उसे पता नहीं चला। शाम को जब कोयल ने उसे फ्रिज से चुपके से बचा हुआ हलवा खाते देख लिया, तो उसने मजाक में कहा, भाभी, ये आपकी नाइट डाइट का हिस्सा है क्या? आप तो रात के समय डाइट करती हो, लेकिन फिर भी ये खा रही हो। पारुल सकपका गई और उसने डब्बा वापस रखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो बस ये देख रही थी कि हलवा खराब तो नहीं हो गया। आखिर घर की बहू हूँ, खाने की बर्बादी कैसे देख सकती हूँ मैं। रहने दो भाभी, मैं जानती हूँ कि आपसे एक दिन तो क्या, रात में भी डाइट नहीं हो सकती। आपको खाना खाने की आदत है। तभी रसोई में उसकी सास अनुराधा आई और बोली, देख पारुल बहू, हमने तुझे जैसी तू है वैसा ही पसंद किया है, इसलिए अगर तू डाइट नहीं करना चाहती तो तेरी मर्जी, लेकिन जैसे भविष्य में तेरा वजन बढ़ेगा, ऐसे ही इसके अंदर परेशानियां भी बढ़ेगी। इसलिए हमारे लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए वजन कम करना चाहती है तो कर। माँ जी, आप सही कह रही हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में अपने वजन पर ध्यान देना चाहिए, वरना आगे जाकर मुझे ही परेशानी होगी। अभी तो मैं बस डाइट करने का शो ऑफ कर रही थी, लेकिन अब से मैं सच में डाइट करूंगी। पारुल को समझ आ गया था कि उसकी सिर्फ रात वाली डाइट अब छिपी नहीं रह सकती। उसने महसूस किया कि वजन कम करने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि अनुशासन की जरूरत थी। पारुल अपने कमरे में गई और खुद से बोली, शायद माँ सही कहती थी। अगर मुझे सच में वजन कम करना है तो मुझे पूरे दिन अपनी जीभ पर काबू रखना होगा, ना कि सिर्फ रात को नाटक करना होगा। उस दिन के बाद पारुल ने तय किया कि अब वो सही मायने में अपनी सेहत पर ध्यान देगी, दिखावे की डाइट को छोड़ देगी। अब पारुल सिर्फ रात को डाइट नहीं किया करती, बल्कि अच्छे अनुशासन के साथ हर समय डाइट वाला खाना खाती, और 6 महीने के अंदर ही उसके शरीर में बहुत फर्क आ गया।